शांतिनिकेतन की हवाओं में उस सुबह एक अनजानी बेचैनी थी। महल जैसे इस घर की दीवारों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। सभी को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है। मेहर अपनी बेटी परी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। रणविजय और परी के रिश्ते को लेकर घर में खुशियों की लहर थी, मगर इस खुशी के बीच तुलसी का चेहरा किसी अघोषित दर्द से भरा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे वह किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रही हो। वह जानती थी कि जो कदम वह उठाने जा रही है वह पूरे वीरानी परिवार को हिला देगा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तुलसी अपने साथ शालिनी को लेकर घर से निकलती है। शालिनी के चेहरे पर खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे सालों का दर्द और अपमान छिपा था। दोनों जब शांतिनिकेतन के विशाल दरवाजे के पास पहुंचती हैं, तो हवाओं का रुख जैसे बदल जाता है। तुलसी अंदर कदम रखती है तो वहां मौजूद हर चेहरा उसे देखता रह जाता है। वह धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ती है, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। मेहर, परी, रणविजय और बाकी सभी सदस्य। तुलसी की आंखों में आग थी और आवाज में कंपन, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ उसने कहा, आज मैं इस घर के सामने वो सच रखने आई हूँ जिसे अब तक सबने छिपा कर रखा। उसकी बात सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। सबकी नजरें पहले तुलसी पर और फिर उसके पीछे खड़ी शालिनी पर जाती हैं। मेहर उठकर खड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है तुलसी? तुम इस वक्त इस अजनबी औरत को लेकर यहाँ क्यों आई हो? तुलसी बिना हिचक कहती है, यह अजनबी नहीं है, बल्कि इस घर का सबसे बड़ा सच है। सबके चेहरों पर सवाल है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा। तभी तुलसी की आवाज गूंजती है, यह शालिनी कोई और नहीं, रणविजय की पहली पत्नी है। और जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजते हैं, हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहर, परी, रणविजय, सभी के चेहरे पर एक साथ हैरानी और अविश्वास उतर आता है। हवा जैसे थम जाती है। कुछ पल के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं। मेहर का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से में चीख उठता है, अगर यह झूठ हुआ तुलसी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शालिनी की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी मजबूती है। वह आगे बढ़कर सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, यह झूठ नहीं है। रणविजय बहुत घटिया इंसान है। वह पैसों और अपने फायदे के लिए लड़कियों को फंसाता है, उनसे झूठे वादे करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। मैं उसकी पहली पत्नी हूँ। उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे छोड़कर भाग गया। अब वह किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक है। वह जानती थी कि यह सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। रणविजय के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। परी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में विश्वास टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, रणविजय, क्या यह सच है? कौन है यह और तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? रणविजय कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। मेहर अब गुस्से में उबल रहा है। वह शालिनी का हाथ पकड़कर सीधे रणविजय के कमरे की ओर जाता है। घर के सभी सदस्य पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कमरे में पहुंचते ही रणविजय, जो उस वक्त परी के साथ खड़ा था, शालिनी को देखकर जैसे पत्थर बन जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर आवाज गले से नहीं निकलती। परी के होठ कांपते हैं। रणविजय, यह कौन है? और तुम इसे देखकर इतने घबराए क्यों हो? शालिनी आगे बढ़ती है, रणविजय के बिल्कुल सामने खड़ी होकर कहती है, अब सच बोलो रणविजय, या फिर मैं खुद सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूं। रणविजय कुछ पल चुप रहता है, फिर अचानक गुस्से में कहता है, यह औरत झूठ बोल रही है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी, उसकी आवाज का कांपना खुद उसकी सच्चाई बयान कर देता है। तभी तुलसी बोल उठती है, अगर यह झूठ है तो साबित करो। अगर तुम निर्दोष हो तो इनसे पूछो कि इनके पास तुम्हारे साथ की शादी के सबूत क्यों हैं। शालिनी अपने बैग से कुछ कागज और तस्वीरें निकालती है। कमरे में सबके सामने रणविजय और शालिनी की शादी की तस्वीरें रखी जाती हैं।
सब दंग रह जाते हैं। महर के हाथ कांपने लगते हैं। परी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रणविजय के पिता यह सब देखकर बीच में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, बस अब और कुछ नहीं कहा जाएगा। इस घर की इज्जत पहले ही काफी दांव पर लग चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई सामने थी और रिश्तों की नींव हिल चुकी थी। तुलसी ने जो कदम उठाया था वह केवल शालिनी के लिए नहीं था, बल्कि उन सब औरतों के लिए था जिन्हें झूठ और छल के जाल में फंसाया गया था। वह कहती है, इज्जत तब बचती है जब सच जिंदा रहता है, झूठ से नहीं। रणविजय सिर झुकाकर चुप खड़ा रहता है। उसके पिता गुस्से में उसे देखते हैं, जबकि परी धीरे धीरे पीछे हटती जाती है, जैसे किसी खाई में गिर रही हो। मेहर चुपचाप अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखता है। तुलसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक अजीब सी शांति भी है। शालिनी वहां से मुड़ती है और तुलसी उसके साथ बाहर निकल जाती है। पीछे से शांतिनिकेतन के दरवाजे एक भारी आवाज के साथ बंद हो जाते हैं, जैसे किसी युग का अंत हो गया हो। कमरे में फैली खामोशी अब किसी तूफान की आहट बन चुकी थी। रणविजय के चेहरे पर अपराध का डर था और परी की आंखों में टूटे भरोसे का सैलाब। तुलसी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में न दृढ़ता कम हुई थी, न उसका इरादा। जब रणविजय कुछ कहने की कोशिश करता है, तुलसी एक कदम आगे बढ़ती है और शालिनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, आज सच बोले बिना कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। यह घर अब झूठ की गवाही नहीं देगा। हवा जैसे थम जाती है, सबके चेहरे पर डर और बेचैनी है। तुलसी अब परी की ओर मुड़ती है और कहती है, अब समय है कि तू सच्चाई जान ले। परी, जिस आदमी पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही तेरे साथ सबसे बड़ा छल कर रहा था। परी की आंखों में हैरानी है। वह कुछ पल तक तुलसी को देखती रहती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि यह सब सच हो सकता है। लेकिन तुलसी अब रुकने वाली नहीं थी। वह साफ शब्दों में सब बताती है। रणविजय ने शालिनी से शादी की थी, वह उसकी पत्नी थी। उसने उसके साथ जीवन के सारे वादे किए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे छोड़कर भाग गया। और अब वही खेल वह तेरे साथ खेल रहा है। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। हवा में एक अजीब सी घुटन है। परी सिर हिलाती है और कांपती आवाज में कहती है, यह झूठ है। रणविजय ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन तुलसी के जवाब देने से पहले ही शालिनी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर ठहराव है। वह अपने बैग से सबूत निकालती है, विवाह प्रमाण पत्र, तस्वीरें और वह लाल धागा जो रणविजय ने उसकी कलाई पर बांधा था मंदिर में कसम खाते हुए। हर तस्वीर, हर दस्तावेज एक नया सच खोलता है। परी के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें उन तस्वीरों पर टिक जाती हैं और जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, उसका चेहरा फक पड़ता जाता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब स्तब्ध है। परी अचानक रणविजय की ओर मुड़ती है और चीख कर कहती है, तूने मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे किया? मैं तुझ पर जान लुटाने को तैयार थी और तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों है। रणविजय कुछ पल तक चुप रहता है, फिर सफाई देने की कोशिश करता है। परी, मेरी बात सुनो। जो हुआ उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। लेकिन परी और ज्यादा भड़क जाती है। मजबूरी नहीं रणविजय, यह तेरी फितरत है। तू औरतों को खिलौना समझता है। जो आदमी झूठ से रिश्ते बनाता है, उसका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। कमरे के कोने में खड़ी तुलसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी चाल में एक गहराई है। वह परी के पास आती है, उसका कंधा पकड़ती है और धीरे से कहती है, देखा परी, जो तूने दूसरों के साथ किया, अब वही तेरे साथ हो रहा है। यह दुनिया गोल है। कर्मों का हिसाब यही होता है। हर किसी को अपने किए का फल यही भुगतना पड़ता है। परी की आंखों से अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ती है, जबकि रणविजय असहाय खड़ा है, जैसे उसके पास कोई जवाब नहीं। मेहर यह सब देखकर अंदर तक हिल गया है। वह तुलसी की ओर देखता है और उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वह अब सम्मान में बदल गया है। वह धीरे से कहता है, तूने फिर साबित कर दिया तुलसी की सच की जीत हमेशा होती है।
चाहे वक्त कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, तुलसी के होठों पर हल्की मुस्कान आती है, मगर उसके दिल में अब भी बेचैनी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ और पढ़ते हैं जो अभी बाकी है। उधर रणविजय के पिता का चेहरा अब उतना ही पीला पड़ गया है जितना रणविजय का। तुलसी की नजर उस पर टिक जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि रणविजय ने यह सब अकेले नहीं किया। उसके पीछे कोई और है, कोई जो इस साजिश की डोर खींच रहा था। शायद वही जिसने रणविजय को इस रास्ते पर धकेला, या शायद कोई जो इस सच को हमेशा छिपाए रखना चाहता था। रात का सन्नाटा अब पूरे शांतिनिकेतन में फैल चुका था। हवाओं में एक अनजाना डर था, जैसे दीवारें भी अब बातें कर रही हों। हर कमरे में एक बेचैनी, हर कोने में एक रहस्य छिपा था। मेहर अपनी बेटी परी के टूटे दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद उसके दिल में भी डर था। अब आगे क्या होगा? तुलसी अकेली खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर आसमान की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि सच कहने की कीमत हमेशा बड़ी होती है, लेकिन अब पीछे मुड़ना असंभव था। शालिनी तुलसी के पास आती है और कहती है, धन्यवाद तुलसी, अगर तू नहीं होती तो मैं शायद कभी यह हिम्मत नहीं जुटा पाती। तुलसी उसे देखती है और कहती है, हम औरतें जब तक चुप रहती हैं, झूठ जीतता है। आज तूने बोलकर बहुतों को आवाज दी है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और उनकी आंखों में साझा दर्द झलकता है। उसी समय रणविजय का पिता अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। उसके चेहरे पर डर है कि कहीं अगला निशाना वह खुद न बन जाए। तुलसी के शब्द उसे परेशान कर रहे हैं। यह खेल किसी एक का नहीं था। बाहर हवाएं तेज हो चुकी हैं, जैसे कोई नई आंधी उठने वाली हो। अब सवाल सबके मन में है, क्या परी रणविजय को माफ कर पाएगी या वही रास्ता चुनेगी जो तुलसी ने हमेशा चुना, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का? क्या रणविजय अपने कर्मों की सजा पाएगा, या वह अपनी सच्चाई छुपाने के लिए एक नई चाल चलेगा? क्या मेहर इस बार तुलसी का साथ देगा, या परिवार की इज्जत बचाने के लिए सच को दबा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शांतिनिकेतन फिर कभी वैसा रह पाएगा जैसा पहले था, जब हर मुस्कान के पीछे एक झूठ नहीं छिपा होता था? हर चेहरा अब डर में है, हर शब्द सच्चाई की तलवार से घायल। तुलसी जानती है कि अब यह लड़ाई केवल रणविजय से नहीं, बल्कि उस पूरे ढोंग से है जो इस घर की नींव में बसा है। बाहर की हवाएं तेज चल रही हैं, भीतर की हवाएं और भी खतरनाक। और यहीं से शुरू होती है उस सच्चाई की अगली जंग, जो इस घर के हर रिश्ते की परिभाषा बदल देगी।